रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत से नाफिज करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरी जुबान नहीं हो सकती। इस तरह से दहशत गर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, नरम रियासत सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। दहशत गर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी को रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबी के लिए सियासी और मजहबी तबके को किरदार अदा करना होगा। तवक्को है सूबे दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर हिस्सा डालेंगे और मिलकर दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात के बारे में वज़ारत दाखिला में अहम इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। कहा, सिक्योरिटी प्लान में किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। इजलास में वज़ारत दाखिला समेत मुतल्लिका इदारों की जानिब से मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मोहम्मद जुबैर का बयान PTI के बयानिए के मुताबिक और हमारे मौक़िफ़ की तायद है। सुप्रीम कोर्ट साबिक लीगी रहनुमा के इंटरव्यू का खुद नोटिस ले। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मोहम्मद जुबैर का एतराफ़ी बयान आइन की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है। कोई महज़ब मुल्क होता तो बयान पर इंक्वायरी कमीशन बनता। मोहम्मद जुबैर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि PTI हुकूमत गिराने के लिए जैनल बाजवा ने राबिता किया। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी साजिश में शामिल थे। मुलविस अफराद को सजा दी जाए। जाली अरस्तों ने बानी PTI को 5 साल जेल में कैद रखने की तजवीज़ भी दी। ऐसे बयानात से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। उनसे मुल्क संभल नहीं रहा है, कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं। CPEC का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है। मैं डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए। चीन का पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर सिक्योरिटी का मामला उठाना तशवीशनाक बात है। सिक्योरिटी नाकामी क्यों हो रही है? ऑपोजिशन रहनुमा उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। CPEC पाकिस्तान की मईशत के लिए नहायत अहम है। मईशत बिखरी पड़ी है। सूबों के बजट से मुतालिक वफाकी काबीना झूठ पर झूठ बोल रही है। सानिहा स्वात अफसोसनाक। दुनिया भर में पाकिस्तान के हालात पर सवाल उठ रहे हैं। हैवान सानिहा स्वात का नोटिस ले। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हम लोगों को मारकर लाशें जलाकर दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? इस्लाम ने लाशों की बेहुरमती की मुमावनत फरमाई। गलियों में होने वाले ऐसे इंसाफ को रोकना होगा। पाकिस्तान शदीद मौशी बहरान का शिकार है। मालियाती इमरजेंसी लागू की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान को एक बिलावल हाउस और अरकान पार्लियामेंट 25% जायदाद अतिया कर दें। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि कौम 78,000 अरब की मकरूज है। कर्ज और सूद कीमत में 9,775 अरब अदा करना है। अब कुर्बानी ताकतवर तबके को देना होगी। हम खुद कुछ कुर्बान करेंगे तो अवाम भी टैक्स देंगे। बजट में तनख्वाहदार तबके पर तलवार चला दी गई। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जाए। हुकूमत से अपने इत्तेहादी संभाले नहीं जा रहे। मुझे नहीं लगता ये हुकूमत ज्यादा देर चल सकेगी। रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बजट में टैक्सेस की भरमार अवाम पर जुल्म है। इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया। जमात इस्लामी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कल से मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। बिजली के मुआहदे कौम के सामने लाए जाएं। फिक्स्ड चार्जेस भी बिल में शामिल कर दिए गए। जिन इदारों की निचकारी हुई उसका भी हिसाब दिया जाए।
हुक्मरानों के गलत फैसले अवाम भुगत रहे हैं। बजट अवाम दुश्मन है, तनख्वाहदार तबका ही पिसेगा। टैक्स देने वालों के टैक्स बढ़ा दिए गए, मरात लेने वालों को मजीद छूट दे दी गई। प्रोफेशनल लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों में मामला तय पा गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बायकॉट का फैसला वापस ले लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की अरकान कौमी असम्बली को बजट इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों के बजट और पंजाब में पावर शेयरिंग पर मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज होगा। दोनों जमातें तमाम मामलात पर तहरीरी मुआहदा भी करेंगी। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली से खिताब में बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा, अपोजिशन के लिए अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए, हमारी खवातीन जेल में हैं। उमर अयूब बोले, इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। सिपाही हारून विलियम की सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में आखिरी रसूमात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने दिफा वतन के लिए मसीही बरादरी की कुर्बानियों को सराहा। कहा, मुसल्लह फ़ौज एक मरबूत यूनिट है, मुसल्लह फ़ौज में हर तबके की नुमाइंदगी मौजूद है। हारून विलियम ने वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कौम मादरे वतन के दिफा के लिए शहीदों की कुर्बानियों की मकरूज़ है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को तलब कर लिया। कायमा कमेटी ने मकामी तैयार स्टेशनरी पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। $200 तक मोबाइल फ़ोन पर 18% सेल टैक्स की तजवीज़ भी मुस्तरद। कमेटी ने गैर मुनाफा बख्श या फलाही इदारों के नाम पर फ़ायदा उठाने वालों का रिकॉर्ड मांग लिया। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि चैरिटी के नाम पर लोग अमीर हो रहे हैं, ये टैक्स छूट लेकर बैठे हैं। कहा कि IMF के दबाव पर हर चीज़ पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। वो वक्त भी दूर नहीं जब खबर पर भी टैक्स लगेगा। अब IMF को इसका पता नहीं है। IMF ने बजट में सख्त मुआशी फैसलों को खुशाइन करार दे दिया। बजट मंजूरी में सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की भी तारीफ। ज़राए के मुताबिक IMF ने मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स की छूट महदूद करने को भी सराहा। IMF के वफ्द की अगले हफ्ते पाकिस्तान आमद मुतवक्के। वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत करेगा। पाकिस्तान ने नए प्रोग्राम से कबल पेशगी शरात पर अमल दरामद किया है। 18,000 के मुकाम पर दराए जेलों में तो गयानी 30 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब, फसलें तबाह हो गईं, इलाकों का राबता मुनक़ता। कोट शाकिर, लतीफ़ शाह, कोटला नेक, अहमद और मलकाना मुतासिर। सैलाब की इतला नहीं दी गई, नकल मकानी भी ना कर सके। मुकामी अफराद इंतज़ामिया पर भड़क उठे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तारीफ़ करना हमारे लिए एजाज़ है। सफाई का मयार हर सूरत कायम रखना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इजलास से खिताब। ईद पर बेहतरीन इक़दाम पर टीमों को सराहा और शाबाश भी दी। कहा, इसी जोश व जज्बे से आवाम की खिदमत का सफ़र जारी रहना चाहिए। सफाई के इंतजाम ना सिर्फ तसल्ली बख्श बल्कि बेहतरीन थे। पेट्रोलियम कीमतों में कमी पर किरायों में कमी की सूरत आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला कर लिया। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार चेक करेगी, डिमांड एंड सप्लाई की भी निगरानी करेगी। पंजाब के मजमूई कर्जों में 23 अरब रुपए की कमी हुई है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गंदम कीमत में अरबों रुपए कर्ज और सूद कीमत में लिए जाते थे। पंजाब हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। हम किसी एहतजाज से नहीं डरते। पंजाब में गुंडागर्दी की इजाज़त नहीं है। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और वज़ीर अपनी कारकर्दगी सामने लाएं। सवात का वाक़या अफसोसनाक है। पुलिस थाना छोड़कर भाग गई।
वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से मुलाकात। राना सनाउल्लाह की आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम को रिलीफ देने के लिए ताउन की यकीन दहानी। कहा वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की गैर मशरूत हिमायत जारी रखेगी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा गुज़श्ता 5 बरसों से बजट ग्रांट में कोई इजाफा नहीं हुआ।